वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ में एक बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स में सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में B2H6 की स्ट्रक्चर करी थी। आज हम करेंगे B5H11 की बाय सेम मेथड्स। अगर किसी ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके क्या करो, पिछले वाली वीडियो देखो ताकि आपको STYX मेथड और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आज हम करेंगे B5H11 की स्ट्रक्चर्स बाय STYX मेथड। ये किसने दिया था? ये दिया था लिप्सकॉम ने। लिप्सकॉम एक साइंटिस्ट था जिसने क्या करा था, बोरेन्स की स्ट्रक्चर निकालने के लिए STYX कोड दिया था और इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या करा था? उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यहाँ पे आपकी जो टर्म्स होती हैं STYX, उनका मतलब देखो क्या होता है। जो आपका S होता है उसका मतलब होता है कि आपकी जो बोरेन है उसके अंदर आपके कितने नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड है। T का मतलब है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ बोरोन 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 बॉन्ड है। Y का मतलब है कि आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर कितने बोरोन बोरोन बॉन्ड है। और X आपके पास क्या है? नंबर ऑफ BH2 यूनिट। ये जो आपकी यूनिट है ये है आपकी 3 सेंटर, ये है आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। और लास्ट वाले जो आपके हैं ये है आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। सबसे सिंप्लीफाइड वे है ये आपकी बोरेन्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने का। जैसे आप क्या करोगे, B5H11 आप इसको कंपेयर करोगे एक जर्नल बोरेन से BXHY। जब आप क्या करते हो, नंबर ऑफ बोरोन्स X प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन का सम करते हो और उसको जो आपका STY और X है इनके सम के इक्वल होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो B5H11 है उसके लिए हम N की वैल्यू निकालेंगे। N की वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले बोरोन प्लस हाइड्रोजन के जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे और क्या करेंगे, सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपकी जो N की वैल्यू आई है वो आई है आपकी कितनी, 8। सो आपकी जो N की वैल्यू है वो कितनी आई है आपकी, 8। इसका मतलब जो आपका STYX है उनका सम होगा किसके इक्वल, 8 के इक्वल। सो किसी भी बोरेन की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने से पहले आपको सिर्फ एक S की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको S की वैल्यू पता है तो आप इजीली STYX की रिमेनिंग टर्म्स की वैल्यू निकाल लोगे। जो आपका B5H11 है उसके अंदर आपकी S की वैल्यू है कितनी, 3। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप लोगे, इसी के अंदर कर लेते हैं, काफी स्पेस है। सेकेंड के अंदर हम क्या करेंगे, X की वैल्यू निकालेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ X। आप क्या करते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ बोरोन इज इक्वल टू जो आपका S होता है S प्लस X के सम के इक्वल होता है। सो वैल्यूज पुट करो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 11। नंबर ऑफ बोरोन कितने हैं, 5। S की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 और X की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। 11 माइनस 5 आपका होगा 6। 6 इक्वल टू 3 प्लस X। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से X की वैल्यू जब निकालते हो वो आती है आपकी 6 माइनस 3। टोटल आपकी X की वैल्यू होगी 3। आपके पास क्या है, आपके पास X की वैल्यू भी आ गई 3। अब आपके पास टर्म्स कौन सी बची, आपके पास टर्म्स बची T एंड Y। अब आपको क्या करना है, T की और Y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। आपको थर्ड स्टेप लेना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ T। टू फाइंड वैल्यू ऑफ T आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बोरोन माइनस जो आपकी S की वैल्यू है
ये एस आपका क्या था, ये था आपका बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। ये किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल। सो आपके बोरोन कितनी है 5, आपकी एस की वैल्यू है 3, तो आपकी टी की वैल्यू आई कितनी, टी की वैल्यू है आपकी 2। सो आपकी जो जो टर्म्स निकल रही हैं आप साथ के साथ साइड बाई साइड लिखते रहो, एस टी वाई एक्स। ये आपकी 3, ये 3 एंड ये 2, बची क्या, y की वैल्यू। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे टू डिटरमाइन योर फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आप कैसे निकालोगे, हमें पता है कि जो आपका n होता है, n किसके इक्वल होता है, आपकी सारी टर्म्स के सम के इक्वल होता है, एस टी प्लस वाई प्लस एक्स। अब हमारे पास n की वैल्यू ऑलरेडी है जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, उसकी वैल्यू कितनी है 8। आपके पास s की वैल्यू कितनी है 3, t की वैल्यू आपके पास 2, y हमें निकालना है, x की वैल्यू आपके पास 3। तो जैसे आप सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आती है 8 माइनस क्या आता है, ये कितना है आपका 3, 3 6 एंड 2 8, तो 8 माइनस 8 आपका क्या हो गया 0। तो अब यहाँ y की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो आपके पास अब एस टी वाई एक्स कोड की वैल्यू पता है। अब नॉर्मली ये देखो कि जो आपकी B5H11 यूनिट है उसके अंदर आपके टोटल 16 एटम है। टोटल आपके कितने हैं 16 एटम है। टेक्निकली अगर हम इसको एक कंपाउंड कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कितने बॉन्ड होने चाहिए थे, हमारे पास होने चाहिए थे टोटल देयर शुड बी 15 बॉन्ड, क्योंकि देयर शुड बी 15 बॉन्ड। यहाँ पे क्या होना चाहिए 15 बॉन्ड होने चाहिए थे। आपके पास क्या होता है एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 15 बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक बॉन्ड अगर हम कंसिडर करें, एक बॉन्ड के अंदर आपके अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो टेक्निकली आपके 15 बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 30 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब आप क्या करते हो, आप कंसिडर करते हो B5H11 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप देखो एक बोरोन यूनिट 3 इलेक्ट्रॉन देती है, क्योंकि आपके बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो 1s2 2s2 2p1। तो आउटर मोस्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में आपके कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब एक बोरोन आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स देती है, तो एक बोरोन ने क्या करा, आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए। 5 बोरोन टोटल कितने देंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, प्लस एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और 11 हाइड्रोजन आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो टोटल मिला के यहाँ हो गए आपके 15 प्लस 11, टोटल हो गया आपके कितने 26 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखें टेक्निकली तो यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन आपके यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब जो आपका जो B5H11 है वो क्या है, आपकी 4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब डेफिशिएंट स्पीसीज को अगर कंपाउंड फॉर्म करना है तो क्या करेगी, वो बनाएगी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, ताकि जहां आपको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वहां आपका 3 में काम चल जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जो आपके बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड होते हैं ना, जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होते हैं, वो क्या करेंगे, वो हेल्प करते हैं आपकी बोरोन की स्ट्रक्चर बनाने में। क्योंकि अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी के साथ कंपनसेट करेगा कौन, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। वहां पे 4 की जगह वो 3 में काम चला लेगा, तो इससे क्या होगा, आपका एक हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा बचा ना वहां से। ठीक है, अब फर्दर एक चीज देखो कि आपका जो STYX है ये आपका क्या है, STYX है। एस क्या लिखा था हमने 3 2 0 3। एस क्या था आपका, नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। टी क्या था आपका, नंबर ऑफ बोरोन 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 बॉन्ड। ये आपका था क्या, बोरोन 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 बॉन्ड। और वाई क्या था आपका, बोरोन बोरोन बॉन्ड। और एक्स क्या था आपका, BH2 यूनिट। सो आप ये तो ऊपर वाले दोनों जो बोरोन हाइड्रोजन बोरोन थे, और ये फिर बोरोन 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 बॉन्ड थे, ये आपके थे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। सो एक जो आपकी यूनिट है, ये जो आपकी एक यूनिट है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, ये भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, और BH2 यूनिट आपके 4 इलेक्ट्रॉन दे रही है। कैसे, वो देखते हैं एक बार। अब देखो टोटल आपकी 3 S यूनिट है, और एक जो S है
एक जो आपकी BHB बॉन्ड है वो क्या कर रही है, वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है। टोटल यहाँ से क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास BB बॉन्ड, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होता है, तो एक यूनिट क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 2 यूनिट ने क्या करा, टोटल आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करे हैं एक तरीके से बॉन्डिंग में। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास Y की वैल्यू 0 है। वैसे टेक्निकली बोरोन, बोरोन क्या होता है, टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था। अब देखो ये 0 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम। अब आपकी ये BH2 यूनिट को आप ऐसे लिखते हो, तो एक जो आपका बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड है ना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 के अंदर आपके हो गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक जो आपकी BH2 यूनिट है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन देती है, तो टोटल आपकी 3BH2 यूनिट है, कितने देगी वो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब आपके पास 12। अब क्या करोगे, टोटल काउंट करो, ये हो गया आपका 6 4 10 एंड 12, कितना हो गया आपका 22। टोटल आपके STYX टाइप की जो बॉन्डिंग है, मतलब जो आपके ये टोटल बॉन्डिंग है, इनके अंदर आपके 22 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम है, लेकिन आपका जो B5H11 है उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट देखे थे, उसके अंदर आपके 26 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मतलब कि हमने कोई ना कोई बॉन्डिंग छोड़ी है। कौन सी बॉन्डिंग छोड़ी है, वो छोड़ी हमने H टाइप की बॉन्डिंग। आपके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे यूज हुए होंगे, ये यूज हुए हैं आपके बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड में। अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब आपके पास 2 बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि एक बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होते हैं। सो अब आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर आप कैसे करोगे, STYX, और साथ में क्या आपकी 2BH यूनिट है। अब आप क्या करोगे, S की वैल्यू आपकी कितनी, 3, T की वैल्यू आपकी 2, Y की वैल्यू 0 और ये वैल्यू आपकी 3। S क्या है आपका, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। T क्या है आपका, बोरोन 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 बॉन्ड। Y क्या है आपका, बोरोन बोरोन बॉन्ड। एंड X क्या है आपका, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक BH2 टाइप। सो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसकी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास 5 बोरोन है, आप 5 को ऐसे लिखो। एक तरीके से आप 5 बोरोन को एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर सिमेट्री के साथ लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ऐसे, बोरोन बोरोन बोरोन। आपके पास क्या है, 5 बोरोन ऐसे लिख दिया आपने। आप उसके बाद आपके पास 3 बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड है। 3 को आप कैसे लिखोगे, आप 3 को लिखोगे, जो है उसके अंदर आपकी 3 बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड है, तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे। सिमेट्रिक वे में आप अरेंज करने की कोशिश करो। आपने लगा दी क्या हुआ, 3 आपने बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड लगा दिए। अब उसके बाद आपके पास 2 हैं, आपके पास बोरोन 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 बॉन्ड, तो आप कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओ। अब बचा गया T, आपके पास कितना है, 0 है। बचा क्या आपके पास, X आपकी क्या है, 2 BH2 यूनिट्स है, लगा दिया। अब हमने लास्ट में क्या निकाला था, हमने पता करा था कि इसके अंदर 2 आपके बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड है, तो अब लगा दो। तो ये है आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।